जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमएड कोर्स के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमएड कोर्स क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कहां से हमें करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कितनी फीस लगती है, इसको करने के क्या फायदे हैं, एमएड हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो एमएड को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं एमएड कोर्स के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमएड कोर्स के बारे में। सबसे पहले फुल फॉर्म की यदि बात करें तो फुल फॉर्म होती है मास्टर इन एजुकेशन, यानी कि एक मास्टर डिग्री है किसमें, एजुकेशन में। यदि ड्यूरेशन की बात की जाए तो साथियों आपका 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। अब बात करें साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसको करने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। तो साथियों, आप एमएड करने के लिए आपने अपना किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएड कंप्लीट किया हुआ हो, यानी कि यदि आपने बीएड किया हुआ है तो आप एमएड कर सकते हैं। बीएड में आपके 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका 50% पर भी एडमिशन हो जाता है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी तो वहां पर आपको और छूट मिल जाती है, यानी कि आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, आपके 50% बीएड में मार्क्स होना अनिवार्य है। अब बात करें साथियों एडमिशन प्रोसेस की, तो साथियों मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में जो इसके एडमिशन होते हैं वो होते हैं एंट्रेंस बेस्ड, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यदि हम बात करें जैसे आपका डीयू है, डीयू एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा यदि हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो सीसीएस यूनिवर्सिटी है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एमएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। इससे आगे बात करें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आप वहां से भी कर सकते हैं, वहां पर मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाता है, वहां पर आप मेरिट के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है उस यूनिवर्सिटी के पास एनसीटीई का अप्रूवल होना अनिवार्य है, और आप ये देखिएगा उस साल का उसको एनसीटीई का अप्रूवल मिला हुआ है एमएड के लिए या फिर नहीं मिला है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करें साथियों कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथियों फीस डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है या फिर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। तो फीस डिपेंड करती है आपकी कॉलेज के ऊपर। यदि एवरेज फीस की बात करें तो आपका 40,000 रुपए से लेकर और लगभग 1 लाख रुपए तक इसकी फीस हो सकती है दोनों ईयर की। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसको एमएड को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, यानी कि जॉब स्कोप कैसा है। तो साथियों यदि आप टीचिंग लाइन में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप एमएड जरूर करें, क्योंकि यदि आप बीएड कर लेते हैं और बीएड करने के बाद आप टीचर बन जाते हैं तो उसके बाद में फिर जो प्रमोशन है वो डिपेंड करता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट करें, यानी कि बीएड किया हुआ है तो उसमें आप एमएड करिए। एमएड में आपका प्रमोशन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि आप प्रिंसिपल तक बन सकते हैं और डायरेक्ट आप प्रिंसिपल की वैकेंसी भी आप फिल कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, यदि आपको अपना रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, तो बीएड के बाद में आपने एमएड किया और एमएड के बाद में फिर आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बीएड के बाद पीएचडी नहीं कर सकते, यानी कि एमएड आपको जरूर करना चाहिए यदि आप टीचिंग लाइन में हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। यदि आपको प्रोफेसर बनना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बीएड वाले स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो भी आप तभी पढ़ा पाएंगे जब आपका एमएड कंप्लीट हो जाएगा। एमएड के बाद में आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं एजुकेशन में, यानी कि एमएड के बाद में आप यूजीसी नेट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो साथियों आई थिंक मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।